हेलो दोस्त, आज हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए गौर से, गारंटी लेते हैं कि याद हो जाएगा आपको। दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर एक बार ध्यान से देख लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, इतना देख के हम टेस्ट दीजिए। हमको देखना है कि परिमेय संख्या कैसे कहते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ एक बार आपसे विनती है कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये रील नहीं है कि हम 2 सेकंड में देखें सही गलत का फैसला कर लिए। ये पढ़ने वाला चीज़ है तो इसमें टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट का। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या, बिल्कुल शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q जो है ना, इसका मतलब ये हुआ, बराबर दे के काट दिया ना, तो इसका मतलब है कि Q 0 के बराबर ना हो। बराबर दे के इसको काट दिए, तो इसका अगर बराबर को ऐसे नहीं काटते तो इसका मतलब होता है कि Q बराबर 0। लेकिन बराबर को दे के ऐसे काट दिए तो इसका मतलब हुआ कि Q 0 के बराबर ना हो। बराबर को काट दिए तो Q 0 के बराबर ना हो तथा Q 0 के बराबर ना हो। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q 0 के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, और ज़रूर आया होगा, नहीं आया तो फिर से सुनिए। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, यानी कि बट्टे के रूप में, जिसको भी हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं ना, वो सब परिमेय है। बट P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q कहाँ है? नीचे में ना, तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जिसको भी हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं ना, सब परिमेय। जैसे मान के चलिए 5/6 बट्टे के रूप में है, परिमेय है। कुछ भी लिखिए जो बट्टे के रूप में हो, 9/11 ये भी परिमेय है। मान के चलिए हम यहाँ पे 7 लिखे, ये भी परिमेय है। हम यहाँ पे 8 लिखे, ये भी परिमेय है। यहाँ पे 14 लिखे, ये भी परिमेय है। कैसे परिमेय है? हम बोले जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं ना, वो सब परिमेय है। तो इस 7 तो बट्टे के रूप में नहीं है, 7 7 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है ना, तो 1 हम अपने मन से लगा सकते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 अपने मन से लगा सकते हैं। इसके नीचे में भी 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो सब बट्टे के रूप में आ गया ना, आ गया ना। तो सीधी सी बात इतना से याद रखना है कि जिसको भी हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं ना, सभी परिमेय है। परिमेय संख्या को समझने को के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ ये देखना है कि बट्टे के रूप में है। बट्टे तो समझते हैं कि भिन्न के रूप में है या नहीं। जो भी बट्टे के रूप में रहेगा सभी परिमेय संख्या होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। हम उसको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।